हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी 24 ऑफिशियल में। मैं हूं अमरनाथ मौर्य। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संख्याओं के प्रकार के बारे में। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, इन सब के बारे में आज हम पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए। आइए देखते हैं संख्याएँ कितने प्रकार की होती हैं। संख्याएँ कितने टाइप्स ऑफ नंबर, मतलब संख्याओं के प्रकार। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? संख्याएं मुख्य रूप से क्या होती हैं? 12 प्रकार की होती हैं। आप लोग जानते होंगे लेकिन ये नहीं जानते होंगे कितने प्रकार की होती हैं, तो इसके बारे में हम आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। पहले सबसे पहले जान ले कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्या, सम संख्या होती है, विषम संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, और भाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या, फिर सभाज्य संख्या, फिर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। ये सब मिलाकर कितने हो गए? 12 प्रकार की संख्याएं हो गई। अब हम इसके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या कौन कौन कैसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जिसमें क्या होती है? गिनती का उपयोग जितने भी संख्याओं में किया था, गिनती में क्या किया था, जितनी भी संख्याओं का उपयोग किया जाता है वो सब क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या। जैसे कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये सब कितने क्या हो गए? प्राकृतिक संख्याएं हो गई। इसको क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। सम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या। ये तो बहुत जो लोगों को कन्फ्यूजन होता है, सम संख्या किसे कहेंगे? तो सम संख्या ऐसी प्राकृतिक संख्या होती है, मतलब ये प्राकृतिक संख्याओं में ही होगी, लेकिन ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसको क्या किया जाए, वह 2 से जिसमें क्या पूरा पूरा भाग चला जाए, जिसमें क्या 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए, उसे क्या कहेंगे? सम संख्या कहते हैं। सम संख्या में क्या होता है? 2 का भाग क्या हो सके? पूरा पूरा चला जाए। तो सम संख्या 2 का भाग किसमें जाएगा? 2 2 4 6 8 10 12 18 20 24 डॉट डॉट डॉट, जो क्या हो 2 से भाग पूरा पूरा चला जाए वो क्या कहलाएंगी? सम संख्या कहलाएगी। फिर विषम संख्या आ गया। विषम संख्या इसका सीधा विपरीत होता है, जिसमें क्या हो ऐसी संख्याएं जिसमें क्या हो 2 का भाग पूरा पूरा न जाए, मतलब क्या हो 2 से न कटे, उसके अलावा किसी भी संख्या से कटेगी वो क्या होगी? विषम संख्या कहलाएगी। तो विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या होंगे? कटेंगी 2 से? नहीं कटेगी, तो इसका क्या हो गई? ये विषम संख्या हो गई। फिर अब आ गया पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं आइए देखते हैं। धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो, जिसमें क्या हो धनात्मक भी संख्या हो, ऋणात्मक संख्या और जीरो से मिलकर बनी हुई संख्या को क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो से मिलकर बनी संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसमें भी क्या होती है? ये 3 प्रकार की होती है। धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और उदासीन पूर्णांक संख्या। तो धनात्मक पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक और तीसरा हो गया उदासीन। पूर्णांक संख्या। तो धनात्मक क्या हो जाएगा? धनात्मक 1 से इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्या होती हैं धन संख्याएं, उसे क्या कहेंगे? जैसे 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? धनात्मक पूर्णांक संख्या होंगी। मतलब 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक संख्या कहेंगे। इसमें जीरो भी हो सकता है। पूर्णांक संख्या में क्या है? जीरो भी होगा, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या कहलाएगी? जिसमें क्या हो 1 से लेकर अनंत तक की। जीरो को प्लस माइनस लिख नहीं सकते, तो 0 से लेकर 1 2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, माइनस में -2 -3 -4
-5 -6, ये सब जितने भी ऋणात्मक इनफाइनाइट तक जितने भी ऋणात्मक संख्याएं आएंगे क्या कहलाएंगे, और ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। फिर आ गया उदासीन, जिसमें क्या हो धनात्मक और ऐसे पूर्णांक, इस पर क्या हो धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का कोई भी प्रभाव न पड़े। और जैसे क्या होगा -3 -2 -1 0 1 2 3 सब संख्या क्या है उदासीन पूर्णांक संख्या। देखिए -3 है तो +3 भी है, -2 है तो +2 भी है, -1 है तो +1 भी है। तो मतलब क्या दोनों का मिश्रण क्या होगी उदासीन पूर्णांक संख्या है, जिसका धनात्मक भी संख्या हो और ऋणात्मक भी हो क्या कहलाएंगे उदासीन पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। अब फिर आ गया पूर्ण संख्या। ये तो हमने 4 संख्याओं के बारे में पढ़ लिया। अब आ गया पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं में क्या किया गया 0 शामिल कर दिया जाए। प्राकृतिक संख्या जो है उसमें क्या किया जाए 0 शामिल कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा पूर्ण संख्या बन जाएगी। जैसे कि 0 1 2 3 4 डॉट 100 150 ऐसे डॉट क्या इनफाइनाइट। तो सब क्या कहलाएंगे जिसमें जब 0 प्राकृतिक संख्या में क्या किया है जब 0 शामिल कर देंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगी। अब फिर आ गया भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, अब भाज्य संख्या देखेंगे। भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसको क्या किया इसके 0 मतलब स्वयं के अलावा किसी अन्य स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भी और क्या हो सके कट जाए, उसे क्या कहेंगे भाज्य संख्या कहेंगे। स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से कटे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 4 6 8 10 12। अब देखिए 4 जो है क्या 2 से भी कटेगा 1 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। फिर 6 2 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा 1 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो मतलब स्वयं और 1 संख्या स्वयं के अलावा किसी एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या 1 और संख्या से क्या हो कटे, यानी कि 2 से अधिक संख्याओं से जिसमें भाग जाए 1 और 2 के अलावा तो क्या होगी वह भाज्य संख्या कहलाएगी। अब आ गया अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या कौन सा नंबर 7वां नंबर। 7वां नंबर अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या यह ऐसी संख्या होती है जिसमें क्या हो ऐसी प्राकृतिक संख्या होती है जिसमें क्या हो जो सिर्फ स्वयं और 1 से विभाजित हो। मतलब क्या हो ऐसी संख्या जो क्या हो स्वयं से कटे और 1 से कटे, उसके अलावा किसी भी संख्या से न कटे। जैसे कि 1 3 5 7 11 13 1 नहीं होगा 2 होगा ना 2 होगा 2 3 5 7 11 13। अब आ जाता है 9। 9 को बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, अभाज्य संख्या है कि विषम संख्या है, अभाज्य है कि विषम। आपसे पूछेगा कह देंगे आप बहुत से लोग कह देंगे विषम संख्या है, बहुत से लोग कहेंगे अभाज्य संख्या है। मतलब इसमें कंफ्यूजन रहता है कि 9 भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। तो 9 क्या है 9 अभाज्य है कि विषम है, हाँ अभाज्य है कि विषम है। तो 9 क्या है विषम है। मतलब क्या है विषम संख्या किसे कहते हैं, आपको बताया जा चुका है कि जो 2 से कटे जो 2 से ना कटे, सॉरी गलती है, जो 2 से ना कटे जिसमें 2 से भाग न जाए वो क्या होती है विषम संख्या होती है। तो इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा। लेकिन अभाज्य संख्या, लेकिन यह क्या हो जाएगा 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9। लेकिन यह क्या है 3 से कट रहा है। अभाज्य संख्या क्या कहा है 1 के अलावा और स्वयं से कटे। 2 किससे कटेगा 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। 3 किससे कटेगा 1 से कटेगा 3 से कटेगा। उसके अलावा किसी अन्य संख्या से कोई भी संख्या कटेगी नहीं। तो इसलिए क्या होता है 9 विषम संख्या होती है। और जो स्वयं के अलावा 1 से कटे उसके अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे वह क्या कहलाएगी अभाज्य संख्या
कहलाएगी। ये था अभाज्य संख्या। अब आ गया 8वां सह अभाज्य संख्या, मतलब को प्राइम नंबर। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर, तो 8वां है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? कम से कम दो अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह, मतलब क्या होता है? इसमें क्या होगा? कम से कम दो अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका क्या हो? एचसीएफ 1 हो। कम से कम दो अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका क्या हो? एचसीएफ 1 हो, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य, मतलब सह अभाज्य संख्या। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लीजिए 5, 7 और 2, 3। इन सब का एचसीएफ क्या होगा? सिर्फ एचसीएफ 1 हो। जिसका एचसीएफ 1 होगा, मतलब दो जोड़ा हो, तो उनका क्या हो? एचसीएफ 1 हो, उसे क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, कहेगा कि इनमें से ऐसे दे देगा ऑप्शन, आपको दे दिया सह अभाज्य संख्या छांटिए, 3, 6, बी दे देगा 5, 7, सी दे देगा 3, 8, 3, 9 दे देगा, फिर दे देगा डी 4, 6। तो इसमें से कौन से सहअभाज्य संख्या? तो सहअभाज्य संख्या देखिए 3 से कट जा रहा है, तो यह नहीं हो गया। इसमें देखिए एक ही आ रहा है, इसका एचसीएफ 1 आ रहा है, लेकिन इसका 3 एचसीएफ आ रहा है ना, और इसका एचसीएफ 2 आ रहा है। तो जिसका एचसीएफ क्या हो? 1 हो, तो वही क्या रहेगा? वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आ गया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ये था सहअभाज्य संख्या। 8वां था। 9वां है परिमेय संख्या। 9वां क्या था? परिमेय संख्या था ना, तो ये देखते हैं 9वां परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे क्या किया सके? P/Q के रूप में लिख सकें, उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। लेकिन क्या हो? Q बराबर 0, उसका जो हर होता है 0 कभी भी नहीं हो सकता। तो क्या परिमेय संख्या आप क्या कहेंगे? जिसको P/Q के रूप में, किसके रूप में? P/Q के रूप में लिख सकें, लेकिन ये Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक कंडीशन होता है, ये कभी क्या होता है? Q बराबर 0 नहीं हो सकता। या मतलब Q 0 हो जाएगा तो क्या इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा। Q 0 होगा तो इनफाइनाइट, वो परिमेय संख्या नहीं रहेगी। जैसे उदाहरण के लिए क्या ले सकते हैं? उदाहरण के लिए लीजिए 2, इसको बटे 1 कर लेंगे, P/Q के लिख लिए 2/3, 4/2, 3/8, 6/9। ये सब क्या हो जाएंगी? ये सब परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कर्डिंग 25, इसका वर्गमूल निकालेंगे 5 आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगी? ये भी परिमेय संख्या होगी। जिसका वर्गमूल क्या हो? निकल जाए, वही परिमेय संख्या होगी, नहीं तो परिमेय संख्या उसे नहीं कह सकते। अब आ जाइए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिसको क्या कर सकें? P/Q के रूप में न लिख सकें। जिसको P/Q के रूप में क्या नहीं लिखा जाता, मुख्यतः उन्हें क्या कर लिखते हैं? उसको मुख्यतः करली में लिखते हैं। मुख्यतः उसे करली में लिखा जाता है, जिसका क्या हो? करली में लिखने के बाद उसका वर्गमूल नहीं ज्ञात हो सके। जैसे मान लिया कर्डिम 3 हो गया, कर्डिम 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? दशमलव आएगा, वह उसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। फिर कर्डी में 5, फिर कर्डी में 7, ये सब क्या है? फिर कर्डी में 11, फिर कर्डी में 13, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार एटसेट्रा, मतलब अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं। क्या हो गए? अपरिमेय संख्या के उदाहरण। ये कौन था? परिमेय संख्या 9वां था या 10वां था? अब 11वां देखिए। 11वां था वास्तविक संख्या, है ना? वास्तविक है अवास्तविक है? आइए देखते हैं। वास्तविक संख्या है, तो 11वां है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो मिश्रण होता है क्या कहलाता है? आप
वास्तविक संख्याएं कहलाती, जिसमें क्या हो, परिमेय संख्या भी मिश्रित हो और अपरिमेय संख्या भी क्या हो, दोनों का मिश्रण होता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, कर्ली 5, कर्ली में 8, कर्ली में 2, डाट 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 क्या आ जाएंगी, वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। लेकिन अब आ गया अवास्तविक संख्या, बना हुआ है अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं? अवास्तविक संख्या वह संख्या हो जाएगी, इसको क्या दिखा सके, जिसको रूट में माइनस हो, वह क्या कहलाएगी, अवास्तविक संख्या कहलाएगी। मतलब क्या हो, जिसका रूट क्या हो सके, निकाला ही नहीं जा सके, मतलब दशमलव में भी ना निकल सके, उसे क्या कहेंगे, अवास्तविक संख्या। -5, -3, -2, ये क्या हो जाएगी, अवास्तविक संख्या हो जाएगी। तो ये थे आज संख्याओं के प्रकार के बारे में हमने डिटेल से जान लिया। इतने ही प्रकार की क्या आती हैं, संख्याएं होती हैं, यही ये सब संख्याएं बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इसे आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको कुछ न कुछ समझ में आएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बनने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में एक बार विजिट जरूर करें। तो वीडियो में लास्ट तक बनने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।